Hello friends, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigiri, and in our lecture series of Juvenile Justice Act 2015, in the previous lecture we were discussing chapter 7 and we stopped at section 51. Section 51 was talking about fit facility. Today we are going to go from section 52 to section 55. आइए हम section 52 को देखते हैं. Section 52 is talking about fit person. ये fit person कौन होता है? Okay, let's look about fit person. The section 52 subsection 1. The board or the committee shall, after due verification of credentials, recognize any person fit to temporarily receive a child for care, protection and treatment of such child for specific period and in the manner as may be prescribed. मतलब क्या कि कोई एक व्यक्ति भी जो बच्चा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उसको संभाल सकता है. उसका जो क्रेडेंशियल है उसके लिए जो बोर्ड है या कमिटी है उसका वेरिफिकेशन करेगी और वो कुछ दिनों के लिए इस बच्चे को वो संभाल सकता है. सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द बोर्ड और कमिटी एज द केस में बी विड्रॉ द रिकॉग्निशन ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. अगर उनको लगता है कि ऐसी कुछ बातें हैं कि भाई वेरिफिकेशन जब किया था तब क्रेडेंशियल अलग थी, अब क्रेडेंशियल अलग हो गई, तो वो फिट पर्सन की जो फिटनेस है उसको विड्रॉ भी कर सकती है. कौन करेगी? बोर्ड या कमिटी. अब हम सेक्शन 53 की ओर जाते हैं. रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सर्विसेज इन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड मैनेजमेंट देयरफॉर. अभी जो रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन के जो सर्विसेज है, जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर होती है, उन्होंने कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए वो इस सेक्शन में लिखा गया है, सेक्शन 53 में. और वो ये कहता है कि द सर्विसेज शैल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन शैल बी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच में इंक्लूड 1. Basic requirement such as food, shelter, clothing and medical attention as per prescribed standard. ये पहला रिक्वायरमेंट है जो रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन के सर्विसेज में ज़रूरी है. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल अटेंशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड. दूसरा है इक्विपमेंट चाहिए. कौन कौन से? व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, हियरिंग एड, ब्रेल किट. जो कुछ बच्चों को लगता है इक्विपमेंट, जो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड वाले, उनके लिए जो लगता है वो सारे इक्विपमेंट उनके पास होने चाहिए. 3. अप्रोप्रिएशन एजुकेशन. अभी RT आया है, राइट टू एजुकेशन. कंपलसरी स्टेट को फ्री एजुकेशन देना है, तो उन्होंने एजुकेशन देना है, स्पेशल एजुकेशन, अप्रोप्रिएट एजुकेशन विद स्पेशल नीड. उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की भी फैसिलिटी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करनी चाहिए. फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लाइफ स्किल एजुकेशन, और उसके बाद मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन, काउंसलिंग है, स्पेसिफिक नीड ऑफ द चिल्ड्रन, उसके लिए काउंसलिंग करना है. 7वां सर्विस जो रिहेबिलिटेशन और के लिए लगता है वो ये है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स होना चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, लीगल एड इफ़ रिक्वायर्ड, रेफरल सर्विसेज फॉर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग. उनके बाद अगर वो 5वीं तक पढ़ाते हैं तो 6वीं में उन्होंने कोई तो स्कूल में उनको डालना चाहिए, उसके लिए रेफरल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग. डी एडिक्शन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज वर रिक्वायर्ड. 10th पॉइंट है केस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिपरेशन एंड फॉलोअप ऑफ इंडिविजुअल बर्थ रजिस्ट्रेशन. उसके बाद असिस्टेंस फॉर ऑब्टेनिंग प्रूफ आइडेंटिटी वेयर रिक्वायर्ड. और 13th है एनी अदर सर्विसेज. तो मुझे लगता है ये 13 जो सर्विसेज है, ये 13 सर्विसेज रिहेबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन के लिए इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करना है. उस सबसेक्शन 2 क्या कहता है? हर इंस्टीट्यूशन के पास मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए जो ये इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सके और हर चाइल्ड के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके. सबसेक्शन 3 ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन अबव 6 years of age, सेटिंग अप चिल्ड्रन कमिटी, मतलब बच्चों की कमिटी बनाना चाहिए इंस्टीट्यूशन ने, और ये कमिटी
वो सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो बच्चों के सेफ्टी के लिए हो या वेलबींग के लिए हो। अब हम सेक्शन 54 को देखते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट करेगी, और ये इंस्पेक्शन कमेटी स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के लिए होगी, और जितने रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हैं उसका फिटनेस को जाके इंस्पेक्ट करेगी। इंस्पेक्शन कमेटी में जो मेंबर्स होने चाहिए वो 3 मेंबर से नीचे होना चाहिए, सबसेक्शन 2 कहता है, और एटलीस्ट वंस इन ए 3 मंथ्स जो एलोकेटेड इंस्टीट्यूशन है, जो उनको रजिस्टर्ड है, उनको जाके वो मैंडेटरी विजिट को कंडक्ट करेगी, और जो कुछ उनको रिपोर्ट मिलेगा वो रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। उसमें 3 मेंबर में एक वुमन होना चाहिए और एक मेडिकल ऑफिसर, ऐसी 3 की कमेटी है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ऑन द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द इंस्पेक्शन कमेटी विद इन अ वीक ऑफ द इंस्पेक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन शैल बी टेकन विद इन अ मंथ बाय द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कुछ प्रॉब्लम है और कमेटी रिपोर्ट करती है तो जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है और द स्टेट गवर्नमेंट है वो कंप्लायंस रिपोर्ट देखेगी और तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लेगी। हम सेक्शन 55 को देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड कमेटी, स्पेशली जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स, रजिस्टर्ड यूनिट। मतलब जो कुछ कमिटीज फॉर्म की गई है, चाहे वो जुवेनाइल पुलिस हो, बोर्ड हो, कमिटी हो, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हो, फिट पर्सन हो, फिट फैसिलिटी हो, सबका इवैल्यूएशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करना है। अब हम सबसेक्शन 2 को देखते हैं। इन केस सच इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बाय बोथ द गवर्नमेंट, द इवैल्यूएशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिवेल। देखिए, मैंने आपको आज सेक्शन 52 से लेके 55 तक एक्सप्लेन किया है। इसके द्वारा हमारा चैप्टर जो 7 है वो कंप्लीट होता है, और अब हम जाने वाले हैं उसके नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट चैप्टर पर जाने से पहले मुझे लगता है कि ये 52, 53, 54, 55 आप एक बार रिवाइज कीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलना। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।